आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिशन गवर्नमेंट जॉब विद जीएस सर में स्वागत है। आज मेंसुरेशन पार्ट 2 में हमारा टॉपिक है समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, और प्रत्येक अंतः कोण जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। मानो इसकी प्रत्येक भुजा का मान जो है वो a है। ऐसी कंडीशन में अगर हम इसके परिमाप की बात करें तो परिमाप होता है 3 गुणा भुजा यानी a। क्षेत्रफल की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 भुजा का वर्ग यानी a²। इसके अगर हम ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई का मान जो होता है किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया जो लंब होता है वो सामने वाली भुजा पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है, यानी उसकी ऊंचाई को प्रदर्शित करता है। इसका मान जो होता है √3/2 गुणा भुजा यानी a। ये तीन चीज़ें बेसिकली हमें मालूम होनी चाहिए जिनकी सहायता से या इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन 1 है, यहाँ से शुरुआत करते हैं हम। किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, मतलब a का मान हमको दिया गया है 4 सेंटीमीटर। हमसे उसका क्षेत्रफल पूछा गया है, तो क्षेत्रफल जो होता है वो √3/4 भुजा गुणा भुजा यानी भुजा का वर्ग होता है, तो 4 गुणा 4 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा तो यहाँ पर आएगा 4√3, यानी कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो होगा 4√3 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पर हम देखेंगे तो 4√3 वर्ग सेंटीमीटर वाला जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी यानी राइट आंसर ऑप्शन डी है। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर था वो क्या था? 4√3 वर्ग सेंटीमीटर यानी ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√3 वर्ग सेंटीमीटर है। 16√3 यानी कि क्षेत्रफल का मान दिया है। क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का वर्ग बराबर 16√3। यहाँ पर इसकी ऊंचाई का मान पूछा गया है, तो देखो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। a² बराबर 16 चौका 64 और a बराबर हमारा आ जाएगा 64 का वर्गमूल लेंगे, 64 का वर्गमूल हो गया 8। हमको बताना है ऊंचाई का मान, तो ऊंचाई बराबर होता है भुजा √3/2 गुणा भुजा यानी a। भुजा कितनी निकल के आई? 8, तो यहाँ पर 8 √3/2, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 4√3, तो 4√3 वाला हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पर ऑप्शन ए 4√3 सेंटीमीटर दिया है, तो ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दो समबाहु त्रिभुजों की भुजाओं में 5:4 का अनुपात है, उनके क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा? एक बात यहाँ पर हम समझ लेते हैं, बहुत आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। जो भुजाओं में अनुपात होता है, जब इस तरह का क्वेश्चन दिया हो तो भुजाओं का अनुपात याद रखेंगे इस चीज को, भुजाओं का अनुपात बराबर परिमापों का अनुपात और बराबर होता है ऊंचाइयों का अनुपात। मतलब क्या है इसका? अगर मान लो किसी प्रश्न में दो समबाहु त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात पूछा है, भुजाओं का अनुपात दिया है और परिमापों का अनुपात पूछा है, तो वही आंसर हो जाएगा जो दिया गया है। और परिमापों का अनुपात दिया है, भुजाओं का अनुपात पूछा है, तो ये दोनों सेम होते हैं, यानी इनमें कोई चेंज नहीं। लेकिन इनमें से कोई भी अनुपात दिया हो और आपसे क्षेत्रफल का अनुपात पूछा हो, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो क्या करेंगे हम? भुजाओं का अनुपात या परिमापों का अनुपात या ऊंचाइयों का अनुपात दिया है और क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है,
तो हमें अनुपातों का वर्ग कर देना चाहिए। और अगर क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है और इनमें से कोई यानी भुजाओं का अनुपात, परिमापों का अनुपात या ऊंचाइयों का अनुपात पूछा है तो हमको वर्गमूल लेना है, यानी कि क्षेत्रफलों के अनुपात से इनका कोई भी मान पता करना है तो वर्गमूल लेना है। और अगर भुजाओं का अनुपात या परिमापों का अनुपात या ऊंचाइयों का अनुपात दिया है तो उससे क्षेत्रफलों का अनुपात निकालते समय वर्ग कर देंगे। तो जैसे 5:4 है तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25 और 4 का वर्ग 16, यानी 5 का वर्ग अनुपात 4 का वर्ग बराबर 25:16, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग इस तरह करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, बताइए इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। क्षेत्रफल हमेशा दो भुजाओं के गुणनफल से प्राप्त होता है, तो इसमें मान लेते हैं कि एक भुजा 10 है और दूसरी भुजा भी हम लोग 10 मान लेते हैं। इसमें प्रत्येक भुजा में 20% वृद्धि, तो 10 का जो 20% होगा उसका मान 2, वृद्धि कर रहे हैं तो जोड़ दो यानी 12। सेम दूसरी भुजा में करना है, यानी इसमें भी 2 बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि हो रही है, तो 10 2 12 हो जाएगा। यहाँ 10 और 10 की गुणा करेंगे 100, 12 12 की गुणा करेंगे 144। आप देखेंगे कि 100 से आप 144 पे जा रहे हैं, इसमें 44 की वृद्धि हो रही है, यानी कि 44% की वृद्धि होगी क्षेत्रफल में। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 44%। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 2√3 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप कितना होगा, ये पूछा है। यहाँ पर ऊंचाई दी है, परिमाप निकालने के लिए भुजा की आवश्यकता होती है। तो जो ऊंचाई होती है वो होती है √3/2 गुणा भुजा, यानी ए बराबर कितना मान दिया है 2√3, तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ए बराबर 2 दूनी 4, भुजा का मान मिल गया। परिमाप भुजा का 3 गुना, तो परिमाप बराबर आ जाएगा 3 × 4 यानी कि 12 सेंटीमीटर। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। इस तरह के प्रश्न को हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है, इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। पहले समझ लेते हैं हम। अंतःवृत्त मतलब इसके अंदर बना हुआ वृत्त होता है और इसकी त्रिज्या यानी अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होता है वो भुजा बटे 2√3 होता है और परिवृत्त होता है भुजा बटे √3। ये होता है अंतःवृत्त की त्रिज्या का मान होता है भुजा बटे 2√3 और परिवृत्त की त्रिज्या होती है, ये परिवृत्त है और यह है अंतःवृत्त। तो अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है स्मॉल आर और इसको हम कैपिटल आर से प्रदर्शित कर देते हैं। तो कैपिटल आर बराबर जो होता है भुजा बटे √3 और स्मॉल आर यानी कि अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है भुजा बटे 2√3। अब यहाँ पर हम अगर आर का मान निकालेंगे स्मॉल आर यानी कि अंतःवृत्त की त्रिज्या, तो सबसे पहले देखेंगे भुजा कितनी 12, 12 बटे 2√3। यहाँ से आप देखेंगे 2 से 12 कैंसिल आउट हो जाए, काट देंगे तो 2 एकम 2, 2 छंग 12 यानी 6 बटे √3। अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है। तो पाई ऐसे ही रखेंगे क्योंकि यहाँ पर जो आंसर दिए हैं वो पाई में दिए हैं। आर का मान 6 बटे √3 गुणा 6 बटे √3। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका मान जो आएगा 6 छंग 36 पाई बटे 3, 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 यानी 12 पाई। तो यहाँ 12 पाई कोई ऑप्शन है नहीं है, इसका मतलब इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन इसी तरह का है। किसी समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त व अंतःवृत्त की त्रिज्याओं में कितना अनुपात होता है। तो जो परिवृत्त की त्रिज्या होती है समबाहु त्रिभुज के केस में वो अंतःवृत्त की त्रिज्या की दुगनी होती है, यानी हमेशा 2:1 होता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं जो परिवृत्त की त्रिज्या है वो होती है भुजा यानी a बटे √3
और अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो होती है भुजा बटे 2√3। अगर इनको सरल करें तो a से a गया, √3 से √3, यहाँ 1:1/2। इसको अगर हम सरल करेंगे तो ये 2:1 के रूप में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने समबाहु त्रिभुज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आए होंगे। धन्यवाद।